हेलो एवरीवन। मेरा नाम वैभव सुंदर है और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तरीका होता है कि हम लोग ये सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सब कुछ किया जा सकता है, प्रोग्राम बनाया जा सकता है, किताबों का निचोड़ निकाला जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है नई भाषाओं को। अगर बड़ा सरल करके बोलूं तो शॉर्टकट से सीखा जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक चीज होती है कि कैसे कोई चीज हमें पता है करी जा सकती है, जैसे कि AI के साथ थोड़े दिन में सब कुछ बड़ा आसान हो जाए। और दूसरी चीज होती है अगर हमें वो करना पड़े तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ज्यादा इधर उधर भागने की बजाय मैं पहले कह दूं कि मेरी ये रिकॉर्डिंग बहुत आकर्षक नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा जो आज के समय ब्रॉडकास्ट ट्रेंड है उस पे मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि जो काम की चीजें हैं उनको मैं आपको बता पाऊं। मेरे ख्याल से अगर मूल फिलॉसफी देखी जाए तो अगर आप वामपंथ, लेफ्ट, सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा लोगों के प्रति करने की आभूति या फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो उसमें दो भाषाएं आती हैं, चीनी और रूसी। और यहाँ से मैं उन विचारधाराओं के बारे में बात करूंगा। शायद हिंदी माध्यम चूज करना सबसे आसान मेरे लिए नहीं है, लेकिन कितनी उर्दू, कितनी संस्कृत और कितनी लोक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये नमक, काली मिर्च और तेल समान है, सबके लिए अलग है। कहाँ पे कारगर है, कहाँ पे स्वादिष्ट है, सबके लिए अलग है। तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं एक बार में ही आपको सारी बातें बता देता हूँ। और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगती है तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं उसका और विस्तार कर सकूँ। मंदारिन भाषा असल में उत्तरी चीनी भाषा है और इसका आवेशन करने के लिए आपको समझना होगा कि आपको सबसे ज्यादा अपने दाहिने पांव की नसों को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसको जिस तरीके से चीनी देखते हैं उस तरीके से बाकी विश्व नहीं देखता। मैं अगर पाश्चात्य यानी वेस्टर्न लोगों को दूर कर दूं तब भी अगर आप गहराई से इन लोगों को समझना चाहते हैं, चीनी लोगों को, तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके यहाँ पे मक्खन का प्रयोग, बटर का प्रयोग बहुत अलग तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ घी, मक्खन, दूध कहा जाता है उस तरीके से तो वेस्ट में भी नहीं करते, लेकिन ईस्ट में भी नहीं करते हैं। तो जब बात अटपटी से सहज करनी हो तो वैसे तो केरल के लोगों ने हमेशा आखिरी में, वर्तमान में इन लोगों को ज्यादा समझा है, लेकिन मंदारिन भाषा उत्तरी चीनी भाषा है। पूरब में कुचुआन बोली चलती है, दक्षिण में कैंटनीज चलती है और कैंटनीज उनकी रीढ़ है। कैंटनीज असली भाषा है जिसके अंदर उनकी लिपि का प्रयोग है। पिनियन हल्का तरीका है जिससे आप मंदारिन सीख सकते हैं और वही सिखाया जाता है। आप इंटरनेट आर्काइव यानी archive.org पे जाएंगे, अगर ARCHIVE.org पे जाएंगे तो आपको वहां पे HSK नाम की 6 किताबें पुराने सिलेबस में और 9 किताबें नए सिलेबस में मिल जाएंगी। इनको आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पायरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको समझने के बाद आगे ज्यादा समझने को नहीं रह जाता है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको बैकग्राउंड चाहिए हो, थोड़ा और रुचि चाहिए हो, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि तिब्बती भाषा जो है वो भी असल में इन्हीं प्रांतों से आती है, उत्तर और खासकर थोड़ा सा हिमालय की तरफ पूरब में। तो लेकिन वो लोग बौद्ध हैं
और उनका रूस के साथ बड़ा अच्छा तालमेल था, भारत के साथ भी। लेकिन जब तिब्बत अलग होने को हुआ तो उसकी वजह से रूस सीधा कैंटनीज की तरफ चला गया और हम लोग परिश्रम में। इसी में जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आई चिंग नाम की एक किताब और ताओ ते चिंग नाम की दूसरी किताब, दो किताबें काम की हैं। आई चिंग के ऊपर आपको कम से कम नहीं तो 10 बड़ी जरूरी टिप्पणियां मिल जाएंगी, चीनी में भी, और अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना हो तो उसके लिए जॉन मिनफोर्ड की किताब आपको मिल जाएगी। ताओ ते चिंग बड़ी सरल है, उसमें उतना ज्यादा टिप्पणियों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जितने गहराई से देखेंगे उतने ज्यादा व्यक्तित्व निकलते चले जाएंगे। तो भाषाओं को समझने के लिए पिनियन से शुरुआत होगी, HSK 1 और 2 के द्वारा आप शुरुआत की भाषा सीख लेंगे, जहां तक मेरी भी पहुंच है। उसके आगे बैक्स्टर नाम के एक वेस्टर्न स्कॉलर ने बड़ी अच्छी PDF ऑनलाइन डाली हुई है, जिसके जरिए आप जो 5000 सबसे जरूरी शब्द हैं उन्हीं की लिपि में उनको याद कर सकते हैं, जहां पे मैं खुद हूँ। रूसी में आपको कुषाण और शाक के लोगों के इतिहास से शुरू करना चाहिए। अमेरिका में ग्रीनबर्ग और मेरिट यूलेन ने एक मत रखा है कि ये भाषा पूरे विश्व की भाषाओं में कहां से आती है, तो उसमें हम लोग इंडो यूरोपियन से यूरेशियन पे चले जाते हैं, जहां पे तुर्की और इंडो यूरोपियन जुड़ जाती है। कोई कारण है, क्योंकि शायद ये सारी भाषाएं केवल एक ही लोगों के अलग हो जाने पर बनी है। इसके लिए आप गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पढ़ सकते हैं, और उसमें पुष्य नक्षत्र और हम लोगों का आर्कटिक यानी उत्तर पोल, नॉर्थ पोल से आने का एक सिस्टम देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें संस्कृत कितनी चाहिए, इसमें संस्कृत सिर्फ बल्ख से खल्क तक की चाहिए। बल्ख अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है, जहाँ पे खरोत्ती बोली जाती थी, गांधारी, और खल्क वो इलाका है जो मंगोलों का मूल इलाका है, जो आज के समय मंगोलिया में है। वहां से ही बाकी सारे लोग जब बाहर गए तो तुर्क, उज्बेकिस्तान और वो सब भाषाएं बनी है। जैसे आर्य द्रविड़ मेल है, वैसे ही रूसी भाषा में भी बहुत सारे अलग अलग मेल हैं। जो कट्टर रूसी हैं वो आज भी रोमेनिया, मैसेडोनिया और बुल्गारिया के आसपास के लोग हैं। जब आपको रूसी सीखनी हो तो प्रोग्रेशन नाम की 3-4 PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ना वो लीगल है ना इलीगल है, क्योंकि वो मॉस्को यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित है, और उसमें आप अंग्रेजी के जरिए बहुत आराम से रूसी सीख लेंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आप तब भी रूसी सीखना चाहते हैं तो मैं उसकी हिदायत आपको नहीं दूंगा, जबकि चीनी में ऐसा कहूंगा।